कॉन्शियसनेस एक ऐसी एबिलिटी जिससे एक इंसान अपने आसपास होने वाले सभी चीज़ों को सेंस कर पाता है या फिर कह लो फील कर पाता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपको एहसास कराती है कि आप जिंदा हो, आपका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है। ये कॉन्शियसनेस का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर कॉन्शियसनेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। यहीं पर कुछ एक्सप्लेनेशंस के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस एक इंसान का माइंड है, वही माइंड जहां अभी इस समय आपके सभी थॉट्स, इमोशंस और जितने भी सेंसेशंस है वो सभी चल रहे हैं, जिसके कारण आप सुख, दुख, दर्द, बिलीफ, डिजायर और जितने भी मेंटल स्टेट्स है उनको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। यही दूसरी तरफ कुछ एक्सप्लेनेशंस कहती है कि ये सिर्फ एक इंसान के माइंड का पार्ट है। पुराने समय में लोग ये मानते थे कि कॉन्शियसनेस एक इंसान के अंदर की आत्मा है, मतलब एक इंसान के अंदर की ऐसी दुनिया जहाँ पर अलग अलग थॉट्स और इमेजिनेशंस चलते रहते हैं। अभी के टाइम में भी कॉन्शियसनेस का अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे कॉन्शियसनेस का मतलब हो सकता है सिंपली जागना। हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने थॉट्स और इमेजिनेशंस का यूज करके इस दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसी बीच हम कई सारे नए चीजें सीखते भी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव होता है या फिर कह लो अवेयर होता है, उसी प्रोसेस को कॉन्शियसनेस कहा गया है। दूसरे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि कॉन्शियसनेस एक इंसान के अंदर की आत्मा हो, मतलब जब एक इंसान अपने अंदर झांककर एक अलग दुनिया को डिस्कवर कर लेता है, मे बी थ्रू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, तो हो सकता है ये उस इंसान के लिए उसकी कॉन्शियसनेस हो। या फिर कुछ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि कॉन्शियसनेस एक इंसान के ब्रेन के अंदर की मेंटल स्टेट हो। मेंटल स्टेट मतलब किसी भी तरह की हैप्पीनेस, पेन एक्सपीरियंस, डिजायर, बिलीफ या फिर इमोशंस या फिर ये आपकी मेमोरी भी हो सकती है। अब इन डेफिनेशंस को सुनने के बाद तो यही लगता है कि एक इंसान की कॉन्शियसनेस उसी इंसान के साथ जुड़ी हुई है। मतलब एक इंसान की कॉन्शियसनेस तब तक रहती है जब तक वो इंसान जिंदा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान की मृत्यु के बाद उसकी कॉन्शियसनेस का क्या होगा? क्या उस इंसान के साथ साथ उसकी कॉन्शियसनेस की भी डेथ हो जाती है? इसी के बारे में जानने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो देखिए, एक पॉसिबिलिटी है जो न्यूरोसाइंस के ऊपर बेस्ड है और वो ये कहती है कि हमारा दिमाग ऐसे इंसानों के बिहेवियर को अपने अंदर मैनिफेस्ट कर लेता है या फिर पैदा कर लेता है जो हमारे बहुत करीब होता है, और हम उसी इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया को देखने लगते हैं। ऐसे कुछ एविडेंसेस है जो ये कहती है कि हमारा दिमाग एक से ज्यादा कॉन्शियसनेस को रख सकता है। तो क्या इससे ये कहा जा सकता है कि एक इंसान की कॉन्शियसनेस उसके ना होने पर भी किसी दूसरे इंसान के दिमाग में जिंदा रह सकती है? चलिए अब इसको थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में हर इंसान के साथ साथ जितनी भी चीजें हैं जो जिंदा है, उन सभी की मौत एक दिन जरूर होगी। जो लोग पुनर्जन्म यानी कि आफ्टर लाइफ पर यकीन करते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि एक इंसान की मृत्यु के बाद भी उसकी कॉन्शियसनेस रहती है और उसे जिंदा रखती है उसकी आत्मा। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक आत्मा एक इंसान की मृत्यु के बाद भी कॉन्शियस रहती है। लेकिन एक सोल का सिंपली एग्जिस्ट करना सिर्फ यही आपकी आफ्टर लाइफ नहीं हो सकती। एक सोल को एक इंसान की आफ्टर लाइफ कहने के लिए उस सोल को उस इंसान के लाइफ में हुए सभी एक्सपीरियंसेस को अपने साथ ले लेना होगा। मतलब सिंपली कहे तो एक सोल की मेंटल लाइफ ठीक उस इंसान की तरह होनी चाहिए जब वो इंसान जिंदा था। एक इंसान की अस्तित्व उसकी फिजिकल बॉडी से ज्यादा उसकी माइंड से ज्यादा जुड़ी हुई होती है। आप अपने लाइफ में जितनी भी चीजें एक्सपीरियंस करते हो वो सभी आपकी मेमोरीज बन जाती है और यही मेमोरीज आपको आपके लाइफ के बारे में बताती है। अभी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आपकी आत्मा किसी दूसरे दुनिया में पहुंच जाती है, तब उस आत्मा की भी वही माइंड और वही एक्सपीरियंसेस होने चाहिए जो आपकी पहले हुआ करती थी। तभी ये कहा जा सकता है कि ये आप ही की लाइफ की कंटिन्यूएशन है। वैसे डोंट माइंड, मैंने सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए ही बोला था। इन सब से यही कहा जा सकता है कि एक इंसान तभी कॉन्शियस हो सकता है जब उसका दिमाग जिंदा है। मतलब एक तरह से कहे तो एक हेल्दी फंक्शनिंग ब्रेन में एक इंसान की कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि जो मेमोरीज होती है जो ह्यूमन ब्रेन में स्टोर रहती है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट,
वो तो एक ही रात के अंदर खत्म हो जाती है अगर कोई इंसान हैवी ड्रिंकिंग करे। तो ऐसे में क्या ये कहना सही होगा कि एक इंसानी दिमाग के डिस्ट्रक्शन के बाद, यानी कि एक इंसान के मृत्यु के बाद उसकी कॉन्शियसनेस जिंदा रह पाएगी? कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होती है, मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको इस फिजिकल वर्ल्ड से परे जितनी भी चीजें हैं उनका अनुभव होता है, वो ये प्रूव करती है कि कॉन्शियसनेस एक इंसान के मृत्यु के बाद भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन रिसर्चर्स तो यही कहती है कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होती है वो किसी हेलुसिनेशंस के चलते होते हैं, जो किसी तरह के मेडिसिन लेने के कारण हो सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगा जो आपको ये सोचने पर शायद मजबूर कर देगा कि एक इंसान की मृत्यु के बाद भी उसकी कॉन्शियसनेस रहती है। हमारा दिमाग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसमें बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ टाइनी स्ट्रिंग्स मौजूद है, मतलब ब्रेन सेल्स के बीच का जो कनेक्शन है जिसको साइनेप्स कहते हैं, और ये सभी न्यूरॉन्स मिलकर हमारे हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने पर किसी तरह के वाइब्रेशंस जनरेट कर रहे हैं। अब ये जो हर समय वाइब्रेशंस हो रहे हैं इसी को कॉन्शियसनेस कहा गया है। अब म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक क्या है? एक सीरीज ऑफ नोट्स, राइट, जिसका आपस में रिलेशनशिप होता है। अब ये नोट्स ही वो इन्फॉर्मेशन है जो म्यूजिक को डिफाइन करता है। अब क्योंकि म्यूजिक एक इन्फॉर्मेशन है, हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे तो आप किसी भी लाइव परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसकी कॉपीज बनाकर दूसरे डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हो। यही कैरेक्टरिस्टिक होती है इन्फॉर्मेशन की, कि आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हो और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर भी कर सकते हो बिना उसके डेटा को चेंज किए। अब अगर इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो भी जाती है तो बाकी बचे हुए इंफॉर्मेशन तो रहेंगे ही। तो इसी के बेसिस पे जो कॉन्शियसनेस होती है, जो हमारे ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर रहती है, क्या इसी इंफॉर्मेशन को एक ब्रेन से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करके जिंदा रखा जा सकता है? अब आई नो ये सुनने में थोड़ा आपको अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिससे कि हम माइंड के इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करके स्टोर करके रख सकते हैं। अब खैर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो अभी तक नहीं बनी है, लेकिन एक फेनोमेनन है जिसे हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, बट हम उसको इतना नोटिस नहीं करते। आप अपने क्लोज फ्रेंड, फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपके बहुत ही क्लोज है, उनको कभी ना कभी कॉपी करने की कोशिश आपने की होगी। मतलब उनके बिहेवियर, उनके पर्सनैलिटी को इमेजिन करके उनके जैसे एक्ट करने की कोशिश कभी ना कभी आपने किया होगा। तो एक तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि उनके माइंड के कॉपीज आपके अंदर है। वैसे मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, साइंटिस्ट इसी फेनोमेनन को एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। मतलब आप पास्ट के डेटा का यूज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब यहीं पर एक सवाल आता है कि क्या दूसरों के माइंड को अपने अंदर कम्प्लीटली कॉपी किया जा सकता है? शायद ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मान भी ले कि किसी अपनों का माइंड हमारे अंदर है तो वो सिर्फ पार्शियली होगा, मतलब उस इंसान की सिर्फ पार्शियल कॉन्शियसनेस हमारे अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। अब इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। आप अपने आप को कंपेयर करो उस इंसान से जो आप 10 साल पहले हुआ करते थे। क्या दोनों ही सेम है? बिल्कुल नहीं। आपके अंदर कई सारे चेंजेस आए होंगे। मतलब आपके लिए 10 साल पहले जो मैं हुआ करता था वो कुछ और था अगर कंपेयर करें उसमें से जो आप अभी हो, और ये समय के साथ साथ बदलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप अभी जो हो वो अपने पुराने वर्जन की ही पार्शियल कॉपी हो। यही हो रहा है जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप कॉन्शियस होके चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, और यही होता है जब आपकी डेथ होती है। तो फाइनली एक कंक्लूजन पर आते हैं, और वो ये है कि कॉन्शियसनेस शायद एग्जिस्ट करता है एक इंसान के मरने के बाद भी, लेकिन सिर्फ पार्शियली, और वो भी अलग अलग इंसान के अंदर। माइंड की पार्शियल कॉपी एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट करता रहेगा, और लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू करती रहेगी। भले ही वो कॉपी एक इंसान के अंदर से मिट जाए, लेकिन वो कॉपी उस इंसान से किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर होके उस अगले इंसान के अंदर सरवाइव करेगी, और ये ऐसे ही एक के बाद एक दूसरे इंसान के अंदर सरवाइव करता जाएगा। एक तरह से देखे तो ये आपकी आफ्टर लाइफ ही हुई, लेकिन वो वाली आफ्टर लाइफ नहीं जो रिलीजियंस में बताया जाता है,
जिसपे मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट जैसे घोस्ट, सोल, हेल, हेवन ये सब होता है। वैसे मैंने आपको जो भी बातें इस वीडियो में बताई उसमें बहुत सारे लोग यकीन करेंगे और बहुत सारे लोग यकीन नहीं भी करेंगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए और पॉसिबिलिटीज़ पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है वो इसी यूनिवर्स का पार्ट है, which itself is the biggest mystery। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।